बसपा का जो काम था वो भाजपा ने किया है इस बार। बसपा ने काम नहीं किया, मैं पूर्ण तौर से कहता हूं। संगठन के लोगों ने काम नहीं किया, जिसको टिकट मिला उसने निर्दलीय की हैसियत से काम किया है। जनता बसपा के साथ रही है मगर संगठन नहीं रहा। संगठन को तुरंत बदलना चाहिए। कड़गा घूंट पीना पड़ेगा देश की सत्ता बनाए रखने के लिए, इस गरीब मजलूम को बचाने के लिए, इन नौजवानों को बचाने के लिए, इस अल्पसंख्यक को बचाने के लिए, देश में समृद्धि लाने के लिए बहुत कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। पुनः काशीराम जी की हैसियत से हमने, जैसे बामसेप उन्होंने काशीराम जी ने बनाई थी, बामसेप रिपोर्ट देती थी गोपनीयता, वो बामसेप का संगठन इस वक्त 0 है बसपा में। रिपोर्टिंग कोऑर्डिनेटर जो कुछ कर दे सो हो जाए। बड़ा अफसोस। फिर भी हम घबराते नहीं हैं, घबराएंगे नहीं। 2024 में झंडा कटेगा बहुजन का। पिट के ही तो पहलवान जीतता है, पिट लिए, खूब पिटे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समाज तो दूसरी तरफ नजर अपनी तलाश ढूंढ रहा है। देखिए, समाज ने समर्पण किया है, और जब समाज ने समर्पण किया है, अंधा होकर वोट दिया है, तो जिसका चूल्हा नहीं जल रहा, जो दह दह छाती पीट के बहुजन समाज पार्टी की बात करता था, उसके मन से पूछो, उसका चूल्हा भी नहीं चल रहा है। वो तैयार है, उसकी नवज, उसे संरक्षक चाहिए, मजबूत संरक्षक चाहिए। वो आज भी, क्योंकि अनुसूचित जाति को, बहुजन को सत्ता का चस्का बहन कुमारी मायावती ने जो स्वाभिमान जगाया, जो काम किया, वो आदमी के हृदय में स्थान बनाए हुए है। वो टीस है, इसलिए वो बहुजन को अभी भी छोड़ेगा नहीं। नेतृत्व को थोड़ा सा उस पर अपनी गतिविधियों में जनता से मिलना शुरू कर दे, कार्यकर्ताओं से, और संगठन पे अंधविश्वास ना करे। नीचे वाले कार्यकर्ता को सुने, लास्ट की कड़ी वाले कार्यकर्ता को जब सुनना शुरू कर देगी, बामसेप का काम शुरू हो जाएगा। और संगठन में देखिए 4 पद है, मैं कह रहा हूँ संगठन में 20-25 पद होने चाहिए। जो समाज जिस क्षेत्र में संख्या बल में ज़्यादा है, उसको आपको मूल संगठन में शुरू से लेना चाहिए, ताकि वो अपने समाज में जाके कहे कि मैं भी तो हूँ संगठन में। तभी तो जुड़ेगा, तभी तो गुलदस्ता बनेगा। और 4 पद बना दिए, एक महामंत्री बना दिया, एक कोषाध्यक्ष बना दिया, एक उपाध्यक्ष बना दिया, एक अध्यक्ष बना दिया। उम्मीद है सर आपको बदलाव होगा 20 में? बदलाव होगा, करना पड़ेगा। हम बहन जी से मिलकर कहेंगे कि बदलाव करिए। हम पे देखिए, हमने तो बहुत कुछ खोया है। हमारी एज कितनी है, हमें थोड़ी कुछ मिला है। बहुत बड़े चिंतक लगे हैं। अब तो एक ऐसा गुलदस्ता तैयार हो गया है, ऐसे ऐसे चिंतक हो गए हमारे बीच में, जो रात दिन, हम तो छोटे से कार्यकर्ता है, जो इसी सोच में हैं कि कैसे बचाया जाए समाज को। मगर समाज जो अनभिज्ञता है, वो अभी भी यही कहता। और बताएं, चुनाव बीजेपी का बड़ी स्ट्रेटजी से लड़ा जाता है। जो पन्ना प्रमुख इन्होंने बनाए, उन्होंने एक एक आदमी को ढूंढ लिया कि किसको मकान मिला है, किसको राशन मिल रहा है, किसको कौन सा लोन दिया गया है। वो जमीन पे इन्होंने ढूंढ करके पन्ना प्रमुख ने वोट कराया है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय बहुजन समाज पार्टी। आखिर क्या कारण रहे, क्या वजह रही? हाँ, इसके बहुत सारे कारण रहे। सबसे पहली बात तो जिस काल में बुद्ध रहे, उनको ख़त्म करने के लिए जो ब्राह्मणवाद मनुवाद उस समय था, उन्होंने उसको समाप्त कर दिया।
और हमारा जो समाज था, अभी जैसे धीरे धीरे व्यवस्था बदल रही है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार हमें नहीं था, हम नहीं समझ पाए। उस समानता का जो अधिकार तथागत भगवान बुद्ध ने दिया, उसको हमें नहीं पता था, लेकिन शिक्षा नहीं थी। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो बुद्ध को हम लोग समझ रहे हैं। बुद्ध को समझाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें जो रास्ता दिया है, हम बुद्ध को मान रहे हैं। कारण क्या है? बुद्ध है समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए बुद्ध का विचार आया और इसको एक वर्ग ने समाप्त किया था, ब्राह्मणवाद ने, जहाँ हम जिसको मनुवाद कहते हैं। बट एक चीज़ बड़ा निश्चित है कि जैसे जैसे विज्ञान और शिक्षा औद्योगिकरण बढ़ेगा, वैसे वैसे बुद्ध भी बढ़ेंगे और ये जो समता मूलक समाज की स्थापना ये होगी। उम्मीद है सर आप? बिल्कुल पक्का उम्मीद है, क्योंकि आज जो बदलाव आ रहा है वो पक्का बदलेगा और निश्चित रूप से जो है बदलाव होगा इसमें। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ देता हूँ, शायद बाबूजी को नहीं पता हो, मैं बता देता हूँ। अभी नैप आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वो हमें जहाँ से हम चले थे दोबारा ले जाने के लिए, वहीं के लिए वो नैप आया है। उसमें आप देखोगे स्टेप से जो है ना, जो आपका कल्चर है, आप चमड़े का काम करते हो आप चमड़े के काम करोगे, आप कुम्हार का काम करते हो आप कुम्हार का काम कर रहे हो, आप नाई का काम करते हो आप नाई का काम करोगे। ये ऐसी एक एजुकेशन पॉलिसी है। अभी जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी वो ओपन एजुकेशन पॉलिसी थी। उसमें आपको बच्चे के मार्क्स जैसे आ रहे हैं, वो आप साइंस लेना चाहो साइंस ले, कॉमर्स लेना चाहे कॉमर्स ले, ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहे ह्यूमैनिटीज़ में जाए। पर बट जो ये पॉलिसी आ रही है, ये पॉलिसी इतनी गुरुकुल पॉलिसी है बेसिकली, जैसे पहले द्रोणाचार्य एकलव्य को शिक्षा देता था ना, वैसी पॉलिसी है। इसमें अभी हमारा एजुकेशन लेवल, अभी हमें खुश हैं क्योंकि हमारा अभी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, बाबा साहब की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पर इस आने वाले 10 साल में जैसे ये इनबिल्ड होगी, ये प्रोग्रेस करेगी एजुकेशन पॉलिसी, हमारा समाज फिर दोबारा से वहीं पहुँचेगा। सर इसका विरोध तो हुआ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन उस लेवल पे विरोध नहीं हुआ जिस पर होना चाहिए। जैसे आपने कहा बहुत खराब है, कई बुद्धिजीवी ने कहा कि हमारे समाज का बड़ा नुकसान, बहुत नुकसान होने वाला है, लेकिन इसका विरोध इतना नजर नहीं। देखो अभी विरोध अभी इसलिए नजर नहीं आ रहा है और ना कर रहे हैं लोग, क्योंकि अभी वो अनभिज्ञ हैं, अभी वो जानकार नहीं है कि इससे हमारा कितना बड़ा लॉस होने वाला है। जैसे जैसे ये इम्प्लीमेंट होगा, उनके बच्चों को 10th करेंगे तो उसके बाद उनको साइंस नहीं मिलेगी, उनको कॉमर्स स्ट्रीम नहीं मिलेगी, उनसे कहा जाएगा कि तुम जाके बर्तन बनाओ, तुम बाल का काम सीखो, तुम चमड़े का काम करना सीखो, तुम जो गोबर उठाने का काम करो और तुम जो है गाय भैंस पालने का काम करो। जैसे जैसे समझ में आएगा। लक्ष्मण यादव हैं, मैं बता दूं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कई बार अच्छे से डिबेट किया है, कई बार अच्छे से बोला है। वो हमें जहाँ से हम चले थे दोबारा वहीं पहुँचाने की पॉलिसी उनकी है।